नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा लेकर आए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, मुझे बताइए। तो भगवान बोले, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। भगवान कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्य को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इससे मनुष्य कीर्ति प्राप्त कर वैकुंठ को प्राप्त होता है। इस एकादशी में दशमी के दिन आरंभ करके कांसे के पात्र में जो चावल का भोजन करें तथा नमक का उपयोग नहीं करें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस एकादशी के दिन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर जल के 12 बार कुल्ले करें। सूर्य उदय से पूर्व तीर्थ में स्नान करें। गोबर, तिल, मिट्टी, कुशा, आंवले के चूर्ण से विधि विधान के साथ स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। पूर्व काल में त्रेता युग में हय नामक का राजा, वंश में कृतवीर नाम का राजा महिष्मति में राज करता था। उसके 1000 प्रिय स्त्रियां थीं। उनमें किसी को भी पुत्र नहीं था। ऋषि मुनि, वेद आदि ने बहुत प्रयास किए, लेकिन पुत्र प्राप्ति के बहुत प्रयास किए, लेकिन सब असफल रहे। एक दिन राजा वन में तपस्या करने जा रहे थे। तब उनकी परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या राजा के साथ वन जाने को तैयार हो गई। वह राजा के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा ने वहां पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तभी कमल नैनी रानी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा कि 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है, जो 32 माह पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। इससे भगवान खुश होकर तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। रानी पद्मिनी ने इस प्रकार ही किया। उन्होंने एकादशी का व्रत किया तथा भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया तथा उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। हे भगवान, जिन भक्तों ने एकादशी का व्रत किया है उन पर इसी प्रकार से अपनी कृपा बनाए रखना। इस कहानी को कहते, कहानी को सुनते और हुंकारा भरते पर भी अपनी कृपा रखना। जय विष्णु भगवान की जय हो।